Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about Edward Sapire's definition of language. एडवर्ड सपायर ने लैंग्वेज की डेफिनेशन 1921 में दी, जिनके मुताबिक लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरी प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स. Now this definition can be broken down, can be divided into three parts. First part is there. सपायर कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन. इसका मतलब है कि लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमनली एट्रीब्यूट, यानी लैंग्वेज को जो ह्यूमन बींग्स ही पोजेस करते हैं. एनिमल्स डू ऑल्सो हैव अ कम्युनिकेशन सिस्टम बट इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड वन. सपायर कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक ह्यूमनली एट्रीब्यूट है और लैंग्वेज को ह्यूमन बींग्स ही पोजेस करते हैं. एनिमल्स का भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन वो इतना डेवलप्ड नहीं होता. सेकंड पे वो बात करते हैं कि लैंग्वेज इज़ स्पीशीज़ स्पेसिफिक, कि लैंग्वेज जो है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक है. स्पीशीज़ स्पेसिफिक का मतलब कि ह्यूमन स्पेसिफिक है. अब जो स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती हैं वो कौन है? वो ह्यूमन बींग्स ही होते हैं. तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स आर द ओनली स्पीशीज़ हु नो द कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज. All the other species also do communicate but not as in depth as we humans do. For example, a dog can't talk about events that occurred centuries back. यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके पास ही लैंग्वेज का असल कॉन्सेप्ट होता है, असल नॉलेज होता है. दूसरी स्पीशीज़ का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है और वो कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना डीपली कम्युनिकेट नहीं करते जितना ह्यूमंस करते हैं. उन्होंने ये एग्जांपल भी दी कि अ डॉग कांट टॉक अबाउट इवेंट्स दैट अकर्ड सेंचुरीज बैक, कि एक डॉग जो है वो उन इवेंट्स के बारे में नहीं बता सकता जो कुछ सदियों पीछे चले जाएं तो उस वक़्त वाक़े हुए थे. थर्ड नंबर पे वो बताया जाता है कि जो लैंग्वेज है वो नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, यानी कि जो लैंग्वेज मेथड है सपायर के मुताबिक वो नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है. इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसमें पहले समझना ज़रूरी है कि इंस्टिंक्टिव क्या होता है. इंस्टिंक्टिव कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ जो कि नेचुरली हैपन होती हो, समथिंग दैट अकर्स दैट हैपन्स नेचुरली. यानी जैसे एक बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, उसको हम ये नहीं बताते कि हाउ टू क्राई, हाउ टू वीप, हाउ टू सक. ये सारी चीज़ें उसको नेचुरली पता होती हैं. तो इंस्टिंक्टिव हम कहते हैं जो चीज़ नेचुरल हो रही होती है, जो इननेट होती है, जो इनहेरेंट होती है. लेकिन सपायर कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो इनहेरेंट नहीं होती, यानी वो नॉन इंस्टिंक्टिव होती है. वो किस तरह के? लैंग्वेज डजंट पास फ्रॉम अ पेरेंट टू चाइल्ड. इसका मतलब ये है कि जो लैंग्वेज अगर नॉन इंस्टिंक्टिव है तो इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज, एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को अपने पेरेंट से इनहेरिट नहीं करता, बल्कि अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज व्हेन ही और शी इज़ प्लेस्ड इन सोसाइटी. यानी एक बच्चा लैंग्वेज को उस वक्त एक्वायर करता है जब उसको किसी सोसाइटी के अंदर प्लेस किया जाता है या उसको एक एनवायरमेंटल एक्सपोजर हासिल होता है तो वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है. और जब एक बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है तो फिर वो अपने आइडियाज़, अपनी इमोशंस, अपनी डिज़ायर्स को कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है थ्रू लैंग्वेज. और वो कैसे कम्युनिकेट करता है? एक तो लैंग्वेज के थ्रू, लेकिन लैंग्वेज में भी वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है? बाय मीन्स ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिम्बल्स. सिम्बल्स मतलब कि अपनी ज़ुबान से कुछ यानी कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी साउंड प्रोड्यूस करता है और अपने आइडियाज़ को कन्वे करता है, अपने इमोशंस को मैनिफेस्ट करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच.